गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? करें आज की क्लास स्टार्ट। पाइप एंड सिस्टम की क्लास 4 है आज, है ना। 3 क्लासेस हो चुकी है पाइप एंड सिस्टम की। इसमें मैंने टाइप 2 पढ़ाया आपको और एक और टाइप पढ़ाया जिसमें अल्टरनेट वर्किंग वाले क्वेश्चंस थे। क्लियर होगा आप लोगों को। जिसके साथ साथ टाइप फर्स्ट के भी कुछ क्वेश्चंस लिए। आज मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप 5 आपको। अपने हिसाब से टाइप उठा रहा हूँ जो इंटरेस्टिंग है ज़्यादा और ईजी है, अच्छे है ना। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइप 5, पाइप एंड सिस्टम का टाइप 5 है ना। जो भी डाउट्स है डिस्कशन कॉलम में डालिए, मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। टाइप 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना वो कैसे होंगे। ये टाइप 5 कैसा पैटर्न है, क्या कहानी है। देखिए ये ऐसा है कि एक टैंक होगा जिसमें 3 पाइप लगे होंगे, ए, बी और सी, है ना। ये दोनों भरने वाले होंगे और ये होगा खाली करने वाला। क्लियर। मतलब जैसे अपने घर के ऊपर वाटर टैंक होता कि नहीं होता, पानी का टैंक है ना, वो ब्लैक कलर की आता है ना कंटेनर, ब्लैक कलर का। कौन सी कंपनी का आता है यार वो, सिंटेक्स, नहीं जो भी है ना, ठीक है। तो टाइप 5 ऐसा है कि एक वाटर टैंक है जिसमें 2 पाइप भरने वाले हैं और तीसरा खाली करने वाला है। देखो हमारे घर में जो वाटर टैंक होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ये बहुत बड़े घर के लोगों की कहानी है। बहुत पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, हाई क्लास, उनके घर का टैंक ऐसा होता है। हमारे घर का टैंक बिल्कुल साधारण होता है जिसमें ऊपर से खुला होता है और उसमें से हम पानी भरते हैं, या फिर एक नल लगा होता है जिससे पानी भरते हैं। कोई 2 पाइप नहीं लगे होते भरने वाले और ना ही कोई खाली करने वाला लगा होता है। अपन को जब टंकी वॉश करना होता है, धोना होता है, तो हम उसमें से बाल्टी से पानी निकाल के फेंकते हैं, उसको अंदर जाके धो लेते हैं और फिर वापस भर देते हैं, ऐसा। लेकिन ये बड़े लोगों की घर की कहानी है टाइप 5। इसमें क्या है, एक आउटलेट टैंक है, पानी निकालने वाला पाइप। इससे क्या होगा, जब उनको टंकी धोनी होगी, नया पानी डालना होगा, टंकी को वॉश करना होगा, तो ये वाला पाइप खोल देंगे, वो तो पानी निकल जाएगा, पूरा टंकी धुल जाएगी, है ना। लेकिन हमारे घर में कैसा होता है कि भैया एक ही पाइप है, बस उससे पानी भरता और बाल्टी से निकाल के पुराना पानी बाहर फेंक दो, नया पानी भर दो, इस प्रकार से, है ना। तो ये कोई टास्क हमारा ये वाला है, ठीक है। अब समझना बात को। 2 भरने वाले हैं, है ना, 2 भरने वाले पाइप है और एक खाली करने वाला है। क्लियर। अब थोड़ा सा सोचो, डेली टंकी भरी जाती होगी, है ना, पानी का यूज़ होता होगा ना घर में या मल्टी में या, है ना, बिल्डिंग में। तो डेली टंकी भरी जाती होगी, डेली यूज़ होती होगी, डेली भरी जाती होगी, डेली यूज़ होती होगी। अच्छा, इस पाइप का यूज़ तो बहुत टाइम इंटरवल, महीने में एक बार होता होगा। जब टंकी को धोना होता होगा तब इस पाइप को खोला जाता होगा कि सारा पानी निकालो, नया पानी भरेंगे, ऐसे करके, है ना। तो नॉर्मली डेली बेसिस पर टैंक को भरने के लिए किन 2 पाइप का यूज़ होता है, ए और बी का। क्या होता होगा, चौकीदार जो भी वॉचमैन रहता होगा, वो वॉचमैन क्या करता होगा, पानी भरने के लिए दोनों पाइप को खोल देता होगा। वॉचमैन क्या करता होगा, पानी भरने के लिए दोनों पाइप को खोल देता होगा, टंकी भर जाती होगी, फिर वो मोटर बंद कर देता होगा। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, वो वॉचमैन तो डेली ये काम कर रहा है ना, तो उसको तो पता होगा कितने टाइम में टैंक भर जाता है। और सीधी सी बात है, जब 2 पाइप भरने वाले हैं तो नॉर्मल सी बात है कि टंकी भरने के लिए दोनों पाइप का यूज़ करना चाहिए। यदि आप भी होते वॉचमैन की प्लेस पर और आपको टंकी भरनी होती तो आप भी सोचते कि भैया दोनों पाइप ओपन करें, टैंक जल्दी भरेगा, किसी एक पाइप का यूज़ क्यों करेंगे। दोनों पाइप लगाए इसलिए ताकि टैंक जल्दी भरे, जब भी भरना हो टाइम बचा सके हम। क्लियर। तो कहानी ऐसी कि वो चौकीदार डेली दोनों पाइप खोलता है ना। मान लो ठीक 12 बजे वो दोनों पाइप खोलता है, ए और बी। क्लियर। और उसको पता है कि एग्जैक्टली 12:10 पे टैंक भर जाता है। तो बताइए उसका डेली का फिक्स्ड टाइम उसके दिमाग में सेट है क्या? उसका डेली का फिक्स्ड टाइम उसके माइंड में सेट है कि नहीं है, बताओ जरा मेरे को। उसका डेली का फिक्स्ड टाइम उसके दिमाग में सेट है कि नहीं है, बताओ मेरे को। कि मतलब एक सच्ची घटना पे आधारित कथा सुना रहा हूँ। ठीक 12 बजे दोनों पाइप खोलता है और 12:10 पे आके बंद कर देता। उसको पता है कि एग्जैक्टली 10 मिनट में दोनों पाइप मिलके पूरा टैंक भर देते हैं। इसका यूज़ नहीं होता, सिर्फ इन दोनों का यूज़ कर रहा है। डेली लगभग उसको सालों हो गए, मतलब 20-25 सालों से काम कर रहा है उसी बिल्डिंग में, है ना। तो उसको फिक्स टाइम पता है कि 12 से 12:10, 12 पे चालू करता है, 10 मिनट बाद आके ठीक बंद करता है, टैंक भर जाता है। क्लियर। फिक्स्ड टाइम, ठीक है, फिक्स्ड टाइम ये है उसका। मान लो ऐसा हमें पता हो कि पाइप ए टैंक को 15 मिनट में भर सकता है,
और पाइप बी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। मान लो हमें ऐसा पता हो, हमें जानकारी दी गई हो, हमें इतना पता हो ए और बी के बारे में कि पाइप ए किसी टैंक को 15 मिनट में भरता है और पाइप बी किसी टैंक को 30 मिनट में भरता है, तो दोनों मिलके कितने में भरेंगे, इस केस का फिक्स टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मोटर चालू करने से बंद करने तक का। एक 15 में एक 30 में, तो दोनों मिलके 10 मिनट में भरेंगे कि नहीं भरेंगे बताइए। एक 15 में एक 30 में, तो जब भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड टाइम निकालना पड़ेगा इस टास्क में टाइप 5 में। समझ आई बात। तो फिक्स्ड टाइम कैसे निकालोगे, सीधे ए और बी दोनों मिलकर कितने में भरेंगे, तो आप जानते हो ऊपर इंटू और नीचे प्लस होता है। ये सबसे बेसिक सवाल होता है हमारा, है ना, टाइम एंड वर्क का, है ना। तो 15 से 45 3 बार गया, 3 से 30 10 बार, बताइए 10 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब इस कंडीशन का, इस क्वेश्चन का फिक्स्ड टाइम यदि वो 12 बजे खोलता है तो 12:10 पे बंद करेगा कि नहीं करेगा बताओ। तो इस केस का जब क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि ए और बी इतने इतने टाइम में भरते हैं, तो सबसे पहले आपको ये फिक्स्ड टाइम निकालना पड़ेगा कि इस केस का फिक्स्ड टाइम क्या है। ए 15 में बी 30 में, तो दोनों मिलकर 10 मिनट में भरेंगे, यानी कि डेली का फिक्स्ड टाइम 10 मिनट का है कि नहीं है। 12 बजे दोनों पाइप को खोला जाता है और 12:10 पे बंद किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी, है ना, सवाल की कहानी सुना रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। मतलब मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको कि मैं सवाल नहीं भी करवाऊं ना टाइप 5 के, तो भी लिटरली आप कर लोगे। इतना अच्छे से मैं इस कहानी को आपको बताना चाहता हूं, क्लियर है ना। तो मान लो ए और बी 20 और 30 मिनट में भरते हैं, तो इनका फिक्स्ड टाइम क्या आ जाएगा। यदि मान लो ये इंफॉर्मेशन दी हो, तो दोनों का फिक्स्ड टाइम 20 × 30 अपॉन 20 + 30 50, 0 0 कैंसिल, 5 6 30, बताओ 12 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। तो यदि मान लो ए भरता है 20 में, बी 30 में, मान लो ऐसे 2 पाइप होते, तो फिर उस चौकीदार का फिक्स्ड टाइम डेली का 12 मिनट का अंतराल होता कि नहीं होता। 12 बजे आके यदि वो चालू करता तो 12:12 पे डेली बंद करता कि नहीं करता। तो मैंने आपको फिक्स्ड टाइम निकालना सिखाया। क्या निकालेंगे हम, फिक्स्ड टाइम, क्लियर है ना। तो फिर से आता हूं मैं वहीं पर कि भैया 2 पाइप लगे हैं भरने वाले और तीसरा पाइप खाली करने वाला। सीधी सी बात है, 2 पाइप भरने वाले लगे हैं, तो क्या यूजुअली सामान्यतः क्या होता होगा, चौकीदार दोनों पाइप को खोलता होगा और भरने के बाद बंद करता होगा। तो यदि ए 15 में बी 30 में, तो उस चौकीदार का डेली का फिक्स्ड टाइम, चौकीदार का डेली रूटीन हमने पता करा 10 मिनट का भैया। यदि 12 बजे चालू करे तो 12:10 पे बंद करे, यदि 6 बजे चालू करे तो 6:10 पे बंद करे। समझ आई बात, क्लियर। अब ये जो टाइप 5 है, सीधी सी बात है, टाइप 5 में सिर्फ इतना सा तो है नहीं। अब टाइप 5 में कहानी क्या है, भैया चौकीदार डेली 12 बजे आता था, 12:10 पे बंद करता था, 12 बजे आता था, 12 बजे दोनों नल को खोलता था, 12:10 पे दोनों नल को वो बंद करता था। समझ आई बात है ना। 12 बजे दोनों नल को खोलता था और 12:10 पे दोनों नल को बंद करता था, है ना। 12:10 पे जब भी आता था वो डेली, तो टैंक पूरा भर जाता था एक्सेक्ट, क्योंकि 10 मिनट की लिमिट है दोनों पाइप की एफिशिएंसी के हिसाब से, है ना। तो अब मतलब 20-25 साल से रूटीन चल रहा है। डेली 12 बजे दोनों पाइप खोलता है, 12:10 पे दोनों पाइप बंद करता है। 20-25 साल हो गए इस रूटीन को चलते। अब एक दिन अचानक उसके साथ क्या हुआ कि जब वो 12:10 पे आया ना, तो उसने टैंक भरा हुआ नहीं पाया। डेली का फिक्स्ड रूटीन है कि 12 बजे दोनों नल चालू करता है, 12:10 पे वो बंद करता है, फिक्स्ड रूटीन है डेली का। लेकिन उस दिन अचानक ये घटना घटी कि जब वो 12:10 पे आया तो उसने देखा टंकी पूरी नहीं भरी, उस दिन खाली है थोड़ी सी। अब उसको समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो गया। 20 साल से भैया हर दिन 12 बजे चालू करता हूँ, 12:10 पे बंद करता हूँ, 12 बजे चालू करता हूँ, 12:10 पे बंद करता हूँ, भर जाती है। आज अचानक न जाने क्या घटना घटी, कुछ भूत ऊत तो नहीं है कि भैया मैं तो चालू करके आया था, 12:10 पे टंकी भरी क्यों नहीं, ये खाली क्यों रह गई है। तब उसने जब देखा तो उसने देखा कि उस चौकीदार ने उस दिन क्या गलती कर दी। ए और बी के साथ साथ गलती से उसने सी भी खोल के चला गया। उस दिन क्या गलती कर दी उसने, ए और बी के साथ साथ वो गलती से सी भी खोल कर चला गया।
अब ऑब्वियसली यदि वो ए और बी के साथ साथ सी भी खोल के चला गया तो ये पानी डाल रहे थे निकाल रहा था, ये डाल रहे थे निकाल रहा था, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है जो 12 से 12:10 में टैंक भरना था वो पूरा नहीं भरेगा, थोड़ा खाली रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, है ना। तो गलती से उस दिन क्या हुआ, ये जो 10 मिनट है ये 10 मिनटों में केवल वो ए और बी से काम करवाता था डेली, ये 10 मिनटों में वो ए और बी से काम करवाता था डेली, लेकिन उस दिन गलती से 10 मिनट में उसने ए और बी के साथ साथ सी से भी काम करवा दिया। यानी कि 10 मिनट डेली कौन काम करता था, ए प्लस बी। उस दिन गलती से ये 10 मिनट ए प्लस बी के साथ सी भी काम कर गया, ये गलती हो गई यहाँ पे। समझ आई बात। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, ये 10 मिनट में सी ने नुकसान किया कि नहीं किया, पानी निकाला कि नहीं निकाला। अच्छा सी ने कितने मिनट काम किया, क्योंकि हम जानते ना फिक्स्ड टाइम जितना है उतने ही समय गलती से सी भी काम किया ना, जितना फिक्स्ड टाइम होगा उतने ही समय अंतराल सी भी चला। समझ आ रही बात। तो अब वो जो टंकी खाली है तो वो जो खाली वाला भाग है वो पानी कहाँ गया, वो पानी सी ने 10 मिनट में निकाला कि नहीं निकाला। अच्छा टंकी क्यों ना भरी भैया, जब डेली 12 से 12:10 में टैंक भरता था तो उस दिन क्यों खाली है, वो जो खाली वाला भाग वाला पानी है वो कहाँ गया। सीधी सी बात है, सी ने 10 मिनट में निकाला कि नहीं निकाला, सी ने 10 मिनट में नुकसान किया कि नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो उस दिन टैंक का जो खाली वाला भाग है, वो खाली भाग में जितना पानी आता है वो पानी कहीं तो गया है, वो पानी कहाँ गया, कौन निकाला कौन ले गया। सीधी सी बात है, वो पानी सी ने 10 मिनट में निकाला कि नहीं निकाला, बताइए समझे कि नहीं समझे बात को। तो गलती से उस दिन 10 मिनटों में ए और बी के साथ सी भी चल गया। अब सी ने जो 10 मिनट में नुकसान किया, अब बताओ चौकीदार आया 12:10 पे, चौकीदार कितनी बजे आया, 12:10 पे आया। यदि आप चौकीदार होते और आपने देखा कि ऐसा ऐसा हो गया 12:10 पे, आप क्या करोगे, अब क्या करोगे। आप आपने देखा टंकी भरी नहीं, आपको पता भी चल गया कि भैया गलती से सी भी खुल गया था, अब क्या करूं, आप क्या करोगे बताओ जरा। आप यही करोगे, सी को बंद करोगे, सी को बंद करोगे और जो खाली रह गया उसको ए और बी के द्वारा भरवाओगे कि नहीं भरवाओगे, बताओ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या करोगे। आपने ऐसा देखा, आपको सब पता चल गया, सारे राज खुल गए कि भैया गलती से एक्चुअली ए और बी के साथ इन 10 मिनटों में सी भी काम कर गया, तो सी ने 10 मिनट में कर दिया नुकसान, सी ने 10 मिनट में कर दिया नुकसान। समझ आई बात। अब आप क्या करोगे बताओ जरा। सीधी सी बात है, 12:10 पे सी को बंद करोगे कि नहीं करोगे, और जो खाली था उसको ए और बी से भरवाओगे कि नहीं भरवाओगे, जो खाली था उसको ए और बी से भरवाओगे कि नहीं भरवाओगे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो खाली वाला भाग है ना, वो किसने किया, सी ने 10 मिनट में नुकसान किया कि नहीं किया। तो सीधी सी बात है, वो जो खाली वाला भाग है वो सी ने 10 मिनट में नुकसान किया कि नहीं किया बताओ। वो जो खाली वाला भाग है वो सी ने 10 मिनट में नुकसान किया कि नहीं किया। वो जो खाली वाला भाग है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर सी ने 10 मिनट में निकाला कि नहीं निकाला, बताइए। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। क्लियर। तो सी ने जो 10 मिनट में वो पानी निकाला ना, अब उतना ही पानी, जितना पानी सी ने 10 मिनट में बाहर फेंका उतना ही पानी अब कौन डालेगा 12:10 के बाद, ए और बी मिलकर डालेंगे कि नहीं डालेंगे। सी ने 10 मिनट में जो काम का नुकसान किया उतना ही वो काम ए और बी दोनों मिलके 12:10 के बाद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सी ने जो 10 मिनट में नुकसान किया उसकी भरपाई ए और बी एक्स टाइम में करेंगे, नहीं पता हमें कितना टाइम है। सी ने जो 10 मिनट में हमारा लॉस किया, वो जो एम्प्टी किया, वो जो पानी, वो जितना लीटर पानी सी ने 10 मिनट में बाहर फेंक दिया उतना लीटर पानी ए प्लस बी भरेंगे कि नहीं भरेंगे। अब तो सी ने जो 10 मिनट में जितना लीटर फेंका, सी ने 10 मिनट में जितना लीटर का नुकसान किया उतना ही लीटर ए प्लस बी एक्स मिनट में अब भरेगा कि नहीं भरेगा। सी ने जो 10 मिनट में नुकसान किया जितना लीटर, ये एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क, और यहां का वर्क नंबर ऑफ लीटर, पानी की मात्रा। समझ आई बात। तो सी ने 10 मिनट में जितना लीटर बाहर फेंका उतना ही लीटर का काम ए प्लस बी कितने टाइम में करेंगे, x मिनट में। तो उतना ही लीटर पानी उतना ही लीटर पानी, तो नुकसान बराबर भरपाई। ये है टाइप 5, खत्म हो गया टाइप 5।
समझ आया टास्क आप लोगों को? टाइप 5 खत्म। आप कर लोगे क्या सारे सवाल? बस ये रिलेशन कि भैया सी ने 10 मिनट में जो पानी बाहर फेंका ना, इन 10 मिनटों में सी ने जो पानी बाहर फेंका उसकी भरपाई अब उतना ही लीटर पानी, सेम लीटर्स ऑफ वाटर कौन इनटेक करेगा? ए प्लस बी एक्स मिनट में। समझ आई बात? तो सी इंटू 10 बराबर ए प्लस बी इंटू एक्स। ये रिलेशन, बस इसी रिलेशन पे सवाल सारे के सारे डिपेंड है। तो चलो टाइप 5 का मैं पहला सवाल लेता हूँ। ठीक है, टाइप 5 का पहला सवाल है, मैं पढ़ता हूँ पहले, है ना, क्या है कहानी सुनिए। दो नल किसी टंकी को क्रमशः 45 और 30 मिनट में भरते हैं। भैया दो नल, ये देखो दो नल लगे हुए हैं। दो नल किसी टंकी को 45 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं ना। ठीक है, जितना बड़ा सवाल है ना, ओरली होगा, ओरली। ये कितना बड़ा सवाल दिख रहा है, देखो टाइप 5 का पहला सवाल कितना बड़ा दिख रहा है। लेकिन मैंने जो कहानी सुनाने का संघर्ष किया ना आपके सामने, इसकी वजह से ये सवाल अब कुछ नहीं है, खत्म हो चुका बिल्कुल, है ना। ए और बी 45 और 30 मिनट भरते हैं, जबकि तीसरा नल उसे खाली करता है। तीसरा नल क्या करता है? खाली करता है। नहीं बताया वो कितनी देर में खाली करता है ना, तीसरा नल खाली करता है। ठीक है, एक व्यक्ति भरने वाले नले को खोलकर कहीं चला जाता है। भरने वाले नलों को खोलकर कहीं चला जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पता है ना कि खोल के डेली की तरह चौकीदार भरने वाले नलों को खोल के चला जाता है और वो उस समय वापस आएगा जो उसका फिक्स्ड शेड्यूल है। जैसे यहाँ 10 मिनट का शेड्यूल था, यदि 12 बजे दोनों पाइप खोल के गया तो 12:10 पे वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि उसको तो 20 सालों से पता, हर दिन 10 मिनट के पिक्चर है। क्लियर? तो यहाँ भी उसको फिक्स इंटरवल पता होगा। दोनों पाइप को खोलकर कहीं चला जाता है, आगे पढ़ता हूँ। खोलकर कहीं चला जाता है और वह तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए। वह तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए। तो इस केस में जब टंकी को भर जाना चाहिए वो टाइम 12:10 उसके माइंड में सेट है कि नहीं 20 सालों से। तो जब टंकी को भर जाना चाहिए 12 बजे दोनों पाइप खोल गया, 12:10 पे आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो दोनों पाइप को खोल के गया तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये करो कि टंकी को कब भर जाना चाहिए वो चीज़ निकाल लो। जैसे 15 और 30 को देख के टंकी को कब भर जाना चाहिए वो फिक्स्ड टाइम यहाँ का 10 मिनट था कि नहीं था। तो यहाँ 45 और 30 को देख के वो फिक्स्ड टाइम कब भर जाना चाहिए वो वाला फिक्स्ड टाइम पहले निकाल ले कि मान लो कि 12 बजे वो दोनों पाइप खोल के गया तो उसको कब लौटना चाहिए वो फिक्स्ड इंटरवल निकालने क्या पहले। तो 45 और 30 का एलसीएम क्या होता है भैया, या फिर ये मेथड लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है, 45 और 30 का एलसीएम शायद होता है 90 लीटर का टैंक है ना, 45 2 जा 33 जा, है ना, पॉजिटिव है, भरने वाले हैं दोनों, 90 लीटर का टैंक है। तो ए और बी दोनों मिलकर टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता, है ना, 90/5। बताओ 18 मिनट है कि नहीं फिक्स्ड टाइम। यानी कि हमें पता चल गया कि ये पिक्चर यदि वो 12 बजे जाता है तो उसको वह तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए। तो ये दोनों मिलके टंकी को कब भर जाना चाहिए, 18 मिनट में। यानी कि वो 12:18 पे लौटा कि नहीं लौटा। अभी सवाल को आगे नहीं पढ़ा मैंने, जितना पढ़ रहा हूँ उतना ही काम कर रहा हूँ, है ना। दोनों पाइप को खोल के गया तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए। तो टंकी को कब भर जाना चाहिए बताइए, दोनों पाइप के द्वारा 18 मिनट में भर जाना चाहिए कि नहीं भर जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, ठीक है। वह लौट कर देखता है, अब वो आया 12:18 पे आया, वो लौट कर, डेली तो 12:18 पे दोनों टैंक भर जाते थे, उस दिन क्या हुआ, है ना। वहां लौट कर देखता है कि तीसरा नल खुला रह गया है। वहां लौट कर देखता है तीसरा नल खुला रह गया है। कहने का मतलब तीसरे नल को नाम सी दे दो, उस सी ने 18 मिनट में नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया। वहां देखता है कि तीसरा नल खुला रह गया है, यानी कि इन 12:18 पे आके देखा तीसरा नल भी खुला रह गया। तो तीसरा नल कब खुल गया था, 12 बजे जब ए और बी को खोला था तभी तो तीसरा नल भी खुल गया होगा ना, तभी तो उसने आके देखा 12:18 तीसरा नल खुला रह गया। मतलब गलती से वो सी 18 मिनट नुकसान किया कि नहीं किया, लगातार हमारा सी 18 मिनट तक पानी बाहर फेंका कि नहीं फेंका। तो सी एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क, नंबर ऑफ लीटर, जितना लीटर उसने बाहर फेंका अब वो क्या करेगा। हाँ, अब क्या करा उसने, तीसरा नल खुला रह गया है परंतु बंद करने के 6 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तीसरा नल खुला रह गया है, अब उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तीसरा नल को बंद कर दिया। तीसरा नल को जैसे ही बंद करा और उसके 6 मिनट बाद टंकी भर गई
तीसरे नल को जैसे ही बंद करा उसके 6 मिनट बाद टंकी भर गई, यानी कि उन 6 मिनटों में बताइए ए प्लस बी काम किया कि नहीं किया, पहले 2 पाइप। तो जितना नुकसान हुआ उतनी भरपाई ए प्लस बी ने 6 मिनट में की। उसने देखा कि गलती से सी खुला रह गया, यानी कि सी ने 18 मिनट में जो नुकसान किया उसकी भरपाई, जैसे उसने सी को बंद किया अगले 6 मिनट में टैंक भर गया, तो अगले 6 मिनट कौन भरा, ए प्लस बी ने 6 मिनट तक काम किया कि नहीं, जितना नुकसान उतनी भरपाई आएगा कि नहीं आएगा। अब सवाल ने हमसे पूछा क्या, ये देख ले क्या पूछा है हमसे सवाल ने, ये पूछा है कि भैया तीसरा नल भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा नल यानी कि सी भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है, तो समय कार्य बटे क्षमता से आएगा क्या, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता कि नहीं होता बताइए। तो तीसरा नल भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, समझ आई बात। तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा, मतलब सी अकेला इस 90 लीटर के टैंक को अकेला कितने समय में खाली कर सकता, तो वर्क कितना 90। बस सी की एफिशिएंसी चाहिए क्या हमें, बोलो सी की एफिशिएंसी आएगी, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये रिलेशन है, ये टाइप 5 यहां आपका खत्म हो गया, ये टाइप 5 यहां आपका बिल्कुल ओवर हो गया, बिल्कुल एंड। इसके बाद टाइप 5 में कुछ भी नहीं बचा, खत्म। बस ये रिलेशन बनाना सीख गए आप, खत्म कहानी है ना। चलो 90, तो सी की एफिशिएंसी, अच्छा ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 3 पुटअप कर दूं क्या, ए और बी की एफिशिएंसी क्या पुटअप कर दो, 2 और 3 है ना। तो C इंटू 18 बराबर 5 अंक 30। तो बताओ C की एफिशिएंसी यहां से 5/3 आएगी कि नहीं आएगी, 30/18। तो रख दे C की एफिशिएंसी 5/3, आंसर आ जाएगा, है ना। कितना आएगा, 54 आएगा शायद, यानी कि C अकेला टैंक को 54 मिनट में खाली कर सकता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद नहीं है पूरा विश्वास है समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा सवाल ऐसा ही है, ये मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था मैंने, है ना, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 मेन शीट का बिल्कुल ऐसा है। मैं अब प्रैक्टिस शीट का टाइप 5 का सवाल ले रहा हूं, है ना, मैं प्रैक्टिस शीट का टाइप 5 का क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाते हैं, 1 मिनट, प्रैक्टिस शीट टाइप 5 है ना। चले देखे जरा प्रैक्टिस शीट टाइप 5 सवाल नंबर 1, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 पर आते हैं। ओरली होना चाहिए अब आपसे, है ना, आगे से, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अच्छा ये निकालना तो आपके लिए ओरली काम है, ए इतने में बी इतने दोनों मिलकर कितने फिक्स टाइम तो बड़ा इजीली निकाल लोगे। तो तीसरा पाइप उतने समय काम कर गया, उसकी भरपाई ए प्लस बी करें कुछ टाइम, बस ये काम ओरली कर लो। सी का वैल्यू यहाँ से ओरल निकालो, 2 और 3 5 6 30, 30/18 5/3 तो 90/5/3 18 54 मिनट, ओरली आंसर आएगा, बिल्कुल ओरली। देखो सवाल कितना बड़ा है लेकिन कितना इजीली आंसर आएगा इसका। चलो अब टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस शीट का ले रहा हूँ। प्रैक्टिस शीट का टाइप 5 का सवाल नंबर 1 है ना। ए और बी 30 और 20 घंटे में भरते हैं, ए और बी 30 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं, और सी 25 घंटे में खाली करता है, ठीक है भैया, सी 25 घंटे में खाली करता है, ठीक है। अब देखिए ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, कहानी सेम है, सेम कहानी है, लेकिन इसी सेम कहानी पर कुछ और दिया है, कुछ और निकालना है। सेम कहानी का सवाल है लेकिन इसकी तुलना में यहां पे कुछ और दे दिया, कुछ और निकालना है। सी कितने में खाली करता है अकेला, वो सी यहां पे दे दिया, समझ आ रही थी बात। ये चीज इस सवाल में निकालनी हमें, मतलब तीसरा नल बंद करने के बाद ए और बी कितनी देर में टैंक को भर देंगे। तो तीसरे नल को बंद करने के बाद ए और बी 6 मिनट में टैंक को भरते, 6 मिनट इसमें दिया था कि नहीं दिया था, बस यहाँ 6 की जगह हम x लगाएंगे इसमें। यहाँ हमने c निकाला, ये दिया था, इस सवाल में a प्लस बी इंटू एक्स लिखेंगे हम, ये निकालना है, और ये दिया है इसमें, समझ आई बात। तो कंपटीशन किस में होगी कि c को बंद करने के बाद कितने समय में भरेंगे, एक तो ये,
एक ये कैरेक्टर और एक ये कैरेक्टर। सी अकेला कितने में खाली करेगा, एक ये कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर सी को बंद करने के बाद कितनी देर बाद भरेगा। तो इसमें ये दिया था, ये निकाला, इस सवाल में ये दिया है, और क्या निकालना है, ये निकालना है। समझ आई बात? चलो तो सबसे पहले फिक्स्ड टाइम निकाल लें। चलो 30, 20, 25 का एलसीएम क्या आएगा, 300 कि 150? 300 प्लस 10 प्लस 15 है ना, और माइनस 12। क्लियर? अब देखिए ए और बी का फिक्स्ड टाइम निकाल लें पहले, ए और बी का है ना, ए और बी का, ठीक है। या फिर सवाल को पढ़ लेता हूं, ठीक है। आरंभ में ए और बी को खोला गया तथा सोचा कि टंकी भर गई होगी, किंतु पाया गया, सोचा कि टंकी भर गई होगी। ए और बी को खोला गया और सोचा कि टंकी भर गई होगी, तो ए और बी को खोलने के कितने समय बाद सोचा होगा टंकी भर गई होगी, वो वाला समय निकाल लें। तो ए और बी दोनों मिलके 300 लीटर के टैंक को 25 की चाल से, बताइए 12 घंटे में भरते कि नहीं भरते? तो वो फिक्स्ड टाइम आपका 12 घंटे है कि नहीं है ना। अब क्या हुआ है ना, आरंभ में ए और बी को खोला गया। इंग्लिश में डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, इतना तो इंग्लिश समझ जाएंगे यार, है ना। इंग्लिश में डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेम कहानी जो हिंदी में पढ़ रहा हूँ। आरंभ में ए और बी को खोला गया तथा सोचा गया कि टंकी भर गई होगी, पाया गया कि सी भी गलती से खुला रह गया था। सी को बंद करने के बाद अब टंकी, पाया गया कि सी भी गलती से खुला रह गया था, यानी कि इन 12 घंटे में गलती से सी भी काम कर लिया। अब ए और बी मिलके उस टैंक को कितने समय में भरेंगे, एक्स में। ए बी सी का वैल्यू लगाओ, ए प्लस 10, बी 15 और सी 12। माइनस साइन का यूज़ मत करो क्योंकि कोई यूज़ नहीं माइनस का, वो नेगेटिव मतलब वो ये नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव एफिशिएंसी मतलब खाली कर रहा वो दिखा रहा है, लेकिन खाली कर रहा है तो वो भी 12 × 12 है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ही ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 12 × 12 हो गया आपका, सी का वैल्यू 12 और ये 10 + 15 25x, तो x बराबर 144/25। बस इसी फॉर्म में है और सिंप्लीफाई किया इसको? नहीं, यही है, ऑप्शन बी आंसर है आपका। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। बोलो समझे कि नहीं समझे दोनों टास्क? किन दो चीज़ों के बीच लड़ाई है? एक तो सी कितने समय में खाली करेगा तीसरा पाइप, और दूसरा सी को बंद कर कितने समय भरेंगे। ये दिया हो तो ये निकाल लेना, ये दिया हो तो ये निकाल लेना। दोनों प्रकार के सवाल करवा दिए मैंने। मेन शीट में टोटल 2 सवाल है, प्रैक्टिस शीट में टोटल 2 सवाल है। तो मेन शीट प्रैक्टिस शीट दोनों से मिला के टोटल 4 सवाल है टाइप 5 में। 4 में से 2 मैंने करवा दिए, बाकी 2 आप कर लेना। एक मेन शीट का छोड़ दिया, एक प्रैक्टिस शीट का छोड़ दिया। दोनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक को टाइप कंप्लीट करते हैं, देखो जरा। बहुत अच्छे सवाल थे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार सवाल थे। अभी थोड़ा और ज्ञान की बातें करते हैं अगले टाइप में। अब मैं ले रहा हूँ टाइप 7। टाइप 7 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मिटा रहा हूँ, आराम से रोक के इसको कॉपी कर लेना, है ना। चलो आते हैं टाइप 7 पर। अब मैं आ रहा हूँ टाइप 7 पर, है ना। टाइप 7 क्लियर। अब टाइप 7 में देखिए क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। टाइप 7 में पाइप के डायमीटर, टाइप 7 में कैसे सवाल है, पाइप के व्यास, डायमीटर ऑफ पाइप। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पाइप का व्यास, ठीक है। अब ये बताओ जरा मेरे को, है ना, पाइप का व्यास, ठीक है। एक ऐसा पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शन, नली जो होती है ना, नली जिससे पानी भरते, पाइप का क्रॉस सेक्शन, एक इतना व्यास वाला पाइप है, ये क्रॉस सेक्शन है जिससे पानी निकलेगा बाहर, ये क्रॉस सेक्शन है पाइप का, है ना। ऐसा क्रॉस सेक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर ना जाने क्या जो भी, ठीक है। एक ऐसा पाइप है और एक इतना मोटा पाइप है, ध्यान देना, है ना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा पाइप है और एक इतना मोटा पाइप है। समझ रहे हो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये पाइप कैसा पाइप है, मतलब ये ऐसा पाइप है बहुत बड़ा, ये मोटा पाइप है ना, इसमें से ऐसे पानी निकलता है, ऐसे करके इतने सारे एरिया से पानी निकलता है, ऐसे पानी गिरता है ज़मीन पर। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ। और इस बेचारा है, छोटा सा पाइप है,
इससे ऐसे पानी गिरता ज़मीन पर। समझ आई बात? अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन पानी ज़्यादा तेज़ी से डालेगा? कौन ज़्यादा पानी डालेगा, ये या ये? आप बताओ, कौन ज़्यादा पानी डालेगा टैंक में, ये वाला या ये वाला? आप बताओ मेरे को ज़रा, कौन सा पाइप ज़्यादा पानी डालेगा टैंक में, ये वाला ये वाला? आप कहोगे सीधी सी बात है सर, इससे इतने एरिया से पानी गिरेगा, ज़्यादा गिरेगा, इससे पानी कम गिरेगा। ये डायमीटर बहुत ज़्यादा है, ये डायमीटर छोटा, बेचा पतला सा पाइप, कितना पानी डालेगा? धीमे 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 भरेगा। और ये तो बहुत तेज़ी से भरेगा सर, इतना सारा डालेगा पानी। लेकिन अब मैं आपसे बोलूँ कि इसके अंदर से पानी निकलने की चाल है, इसके अंदर से पानी निकलने की चाल है, पानी निकलने की स्पीड तो होती है, किस चाल से पानी बह रहा है, निकल रहा है ना? तो यहाँ पानी की चाल है माना कि 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना? ये चाल है इसकी। 1,00,000 नहीं, 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, कोई सामने आ जाए तो उसको तो चीर दे ये पानी, इतनी चाल हो गई। नहीं, 1 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है इसकी। समझ आ रही बात? यहाँ से पानी किस स्पीड से निकलता है? 1 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ से पानी निकलता है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ से किस चाल से पानी निकल रहा है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और कम कर लो, 0.00001 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ से पानी निकलता है। और यहाँ से पानी निकलता है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप बोलोगे सर, अब बताओ ये पाइप तेजी से भरेगा कि ये पाइप तेजी से भरेगा? ऑब्वियसली ये वाला पाइप तेजी से भरेगा कि नहीं भरेगा? बताओ। कहने का मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। शांति से, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं ना। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है ना, यानी कि क्षमता। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है कहानी, समझना बात को, है ना। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 2 पाइप की एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? पानी की मात्रा। कौन ज़्यादा पानी की मात्रा डालेगा? एफिशिएंसी मतलब पानी की मात्रा। जैसे 2 पाइप है, ये बोलता है भैया मैं 1 सेकंड में 10 लीटर डालूंगा, मैं 1 सेकंड में 50 लीटर डालूंगा। 2 पाइप की एफिशिएंसी मतलब क्या? क्षमता मतलब क्या? 2 पाइप की। ये पाइप कहता है कि मैं 1 सेकंड में 10 लीटर डालूंगा, और ये कहता है मैं 1 सेकंड में 50 लीटर डालूंगा। तो एफिशिएंसी यानी कि पानी की मात्रा, कौन ज़्यादा पानी डालेगा। एफिशिएंसी यानी कि पानी की मात्रा, कौन ज़्यादा पानी डालेगा। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को? एफिशिएंसी यानी कि पानी की मात्रा, कौन ज़्यादा पानी डालेगा। तो यहाँ एफिशिएंसी मतलब पानी की मात्रा, इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ वाटर, कौन ज़्यादा पानी डालेगा। अब आप बताओ जरा, कौन ज़्यादा पानी डालेगा, कौन कम डालेगा, ये किस आधार पर डिसाइड हो गया? क्या केवल डायमीटर पे डिपेंड है कि डायमीटर के साथ साथ स्पीड पर भी डिपेंड है? व्यास और स्पीड दोनों पे डिपेंड है कि नहीं, ये बताइए मेरे को। डायमीटर के साथ साथ स्पीड पर डिपेंड है कि नहीं, ये बताओ आप मेरे को। क्लियर? क्या जैसे फॉर एग्जांपल, एक पाइप ऐसा है, एक पाइप ऐसा है, क्या आप सिर्फ साइज, डायमीटर नहीं एरिया बोलेंगे? डायमीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? एरिया बोलेंगे। समझ आई? पर डायमीटर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एरिया। ठीक है, तो डायमीटर की जगह हम क्या रिलेशन यूज करेंगे? एरिया। समझ आई बात? जिसका एरिया ज़्यादा उससे ज़्यादा पानी आएगा, है ना। लेकिन आप देखो जरा, यदि इसकी स्पीड 1 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए और इसकी स्पीड 0.001 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो फिर वो एरिया वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा फेल हो जाएगा कि सर इसका एरिया ज़्यादा है, इसका कम है। इसका एरिया कम होने के बावजूद इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा तेज़ी से ये भर देगा, ज़्यादा पानी ये डालेगा, ज़्यादा पानी की मात्रा ये डालेगा छोटा होने के बावजूद, और कम पानी की मात्रा ये डालेगा बड़ा होने के बावजूद। कहने का मतलब ये है कि पानी की मात्रा, कौन कितना पानी डालेगा, ये डिपेंड
एरिया पर तो है ही है, साथ ही साथ इनकी स्पीड पर भी है क्या, किस चाल से पानी निकाल रहे हैं। बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं मैं, रटवा नहीं चाहता, डायरेक्ट लिख देता नहीं तो मैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला ये है। समझ आई बात, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन जब नए क्रिएट हो उनके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहे। समझ आ रही बात है ना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कौन ज़्यादा पानी डालेगा ये किन दो चीज़ों पर डिपेंड है। एक तो पाइप की साइज, एरिया, एरिया के साथ साथ वेलोसिटी यानी कि स्पीड, किस चाल से पानी गिर रहा है। तो कहने का मतलब दो चीज़ों पे डिपेंड है वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी की मात्रा, कौन ज़्यादा पानी डालेगा ये किस पर डिपेंड है, एरिया के साथ साथ स्पीड। एरिया कितना है और उस एरिया में से किस चाल से पानी निकल रहा है, एरिया कितना है और उस एरिया में से किस चाल से पानी फेंक रहा है बाहर। समझ आई बात। तो एरिया इनटू वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम। कितने महान महान लोग रहे हैं अपन हैं और क्या पढ़ रहे हैं आके। बहुत सारे इंजीनियर लोग होंगे जो देख रहे होंगे मेरे को, कई सारे बहुत महान महान पढ़ाई करके आए हैं लोग, जिन्होंने 11th-12th में साइंस लिया हुआ था। केमिस्ट्री लैब में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करते थे, नहीं है ना, वो H2SO4 में तो भूल ही गया सारे नाम। केमिस्ट्री लैब में हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन लैब है ना, जो भी ठीक है। केमिस्ट्री लैब में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करते थे हम 11th-12th क्लास में, जब प्रैक्टिकल होता था, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था, तो कैसे कैसे ऐसे प्रैक्टिकल जैसे साइंटिस्ट ही बनेंगे बहुत बड़े, नहीं। और ये देखो 10वीं तक का मैथ्स पढ़ रहे हैं केवल आकर हम, मतलब इतने महान महान काम करने के बाद हम कहाँ आ गए सोचा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहने का मतलब ऐसा है, किससे कितना पानी गिरेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया कितना ओपनिंग है जिससे पानी निकलेगा, साइज के साथ साथ गुणा में स्पीड, साइज इनटू स्पीड, साइज इनटू स्पीड। समझ आई बात, एरिया इनटू स्पीड, इससे वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा। फील करो मैं जो बोल रहा हूं उसको, समझ आई बात। तो पानी की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा, एरिया इनटू स्पीड। किस पर डिपेंड करेगा, एरिया इनटू स्पीड। समझ आई बात, क्लियर, एरिया इनटू स्पीड। अब मैं आपको बताऊं एरिया मतलब क्या। अच्छा इसको मिटा देता हूं अब, है ना। एरिया इनटू स्पीड, किस पाइप से कितना पानी गिरेगा, एरिया इनटू स्पीड, क्लियर। एरिया मतलब वो साइज पूरा, है ना। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है एरिया क्या है, सर्कुलर पाइप है ना, तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है कि नहीं, बताओ ज़रा। एरिया क्या है बताइए, पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको, इन सवालों में ना स्पीड होती है कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो स्पीड का कोई यूज नहीं होगा, डिपेंडेंसी केवल एरिया पर रह जाएगी क्या। जब स्पीड सेम हो, 2-3 पाइप की स्पीड यदि सेम हो तो फिर डिपेंडेंसी केवल एरिया पे रह जाएगी क्या। भैया जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा पानी, क्योंकि सेम स्पीड है। इस पाइप से भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी निकल रहा है, उससे भी 5 से, तीसरे से भी, तीनों पाइप से 5 की चाल से पानी निकल रहा है। तो अब कौन कितना पानी डालेगा किस पर डिपेंड रहेगा, केवल साइज पे डिपेंड रहेगा कि नहीं रहेगा। सोचने वाली बात है, कोई थ्योरी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, इमेजिनेशन। समझ आई बात, हमारे सेंसेस, ठीक है। तो स्पीड जब सेम रहेगी तो केवल एरिया पर डिपेंड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं बता दूं जितने भी सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं, सारे सवालों में लगभग स्पीड कांस्टेंट है, केवल डिपेंडेंसी किस पर है, एरिया पर। डिपेंडेंसी किस पर है, एरिया पर। समझ आई बात, है ना। एक क्वेश्चन है जिसमें स्पीड का भी यूज है, वो बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हो पाई तो कांस्टेंट होता है, तो डिपेंडेंसी केवल आर स्क्वायर पर है कि नहीं है। मतलब रेडियस का स्क्वायर कर ले तो भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा मेरे को, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। रेडियस का स्क्वायर कर ले तो भी, यानी कि कहने का मतलब पाइप की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड होगी, त्रिज्या के वर्ग पर। बोलो त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड है, बेसिकली एरिया पर। बट एरिया किस पर डिपेंड है, त्रिज्या के वर्ग पर, क्योंकि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, तो केवल किस पर डिपेंड है, त्रिज्या के वर्ग पर, है ना। और इसको आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, d/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो। रेडियस व्यास का आधा होता है, डायमीटर का आधा, है ना। इसको ओपन करेंगे तो बताइए d²/4 आएगा क्या। तो बताइए आर स्क्वायर को d²/4 लिख सकते हैं। 4 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो ले दे के डिपेंडेंसी d² पर रह गई कि नहीं रह गई। तो कहने का मतलब
एफिशिएंसी जो होगी पाइप की एफिशिएंसी यानी कि पानी की मात्रा कितना डालेंगे, तो पाइप की एफिशिएंसी एरिया पर भी डिपेंड है। रेडियस का स्क्वायर कर लोगे तो भी हो जाएगा, डायमीटर स्क्वायर कर लोगे तो भी आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? लेकिन स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए तब ये फंडा काम करेगा। समझ आई बात? एरिया दिया हो कि भैया उस पाइप का क्रॉस सेक्शन का एरिया इसकी तुलना में दुगना है, तो एरिया पे भी काम हो जाएगा। त्रिज्या दी हो तो त्रिज्या और डायमीटर, डायरेक्ट यदि एरिया दे देना कि इसकी तुलना में इसका एरिया दुगना है, तो फिर एरिया का स्क्वायर नहीं होगा, सीधे वैल्यू रख दोगे। लेकिन त्रिज्या का क्या करना पड़ेगा? वर्ग। और डायमीटर का भी क्या करना पड़ेगा? वर्ग। क्योंकि डायमीटर और त्रिज्या का वर्ग करोगे तब जाके एरिया बनेगा ना। और सीधे एरिया दे दिया कि भैया इसकी तुलना में इसका एरिया डबल है, सीधे एरिया दे दिया, तो फिर इनका स्क्वायर मत कर देना, एरिया ही एफिशिएंसी हो जाएगा। एरिया का स्क्वायर नहीं है ना, एफिशिएंसी एरिया ही होता है। समझ आई बात? तो डायरेक्ट एरिया यदि दे दे एरिया का रेशियो, तो फिर आप स्क्वायर नहीं करेंगे, जो एरिया का रेशियो है वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा। लेकिन रेडियस और डायमीटर का रेशियो दे, मान लो रेडियस का रेशियो दिया 1:3, तो एफिशिएंसी कैसे बनाओगे? 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे? या फिर डायमीटर दे दे, डायमीटर और रेडियस दे दे, तो एफिशिएंसी डायमीटर और रेडियस दोनों में से किसी का भी स्क्वायर से बनेगा। समझ आई बात? क्योंकि जो रेडियस का रेशियो होता है वही डायमीटर का रेशियो होता है। यदि रेडियस का रेशियो 2 से 4 है तो डायमीटर का रेशियो क्या होगा? डायमीटर डबल होता है, तो 4 और 8 हो जाएगा। लेकिन रेशियो तो 1:2 है ना, दोनों का देखो दुगना दुगना। समझ आई बात? इसलिए रेडियस का स्क्वायर करोगे तो भी रेशियो आएगा, डायमीटर का स्क्वायर करोगे तो भी रेशियो आएगा। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं तो पूरा पाई और स्क्वायर लगाऊंगा, तो पाई पाई दोनों रखो, पाई पाई यूं भी कैंसिल है ना, कट जाएगा, कॉन्स्टेंट है। ले देखे तो आर स्क्वायर ही बचेगा ना, डी स्क्वायर ही बचेगा। सीधी सी बात है। समझ गए आप लोग? चलो ये खत्म हो गया आपका। कौन सा टाइप खत्म हो गया? टाइप 7। ये ओवर हो गया आपका। टाइप 7 ही था ना? हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं टाइप 7 के, है ना। मेन शीट पे आता हूँ पहले, ठीक है। मेन शीट क्वेश्चन नंबर 1, चलो आ जाओ। सॉरी, टाइप 7 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दूसरा टाइप है, उसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ सीधे, है ना। टाइप 7 का 1 और 2 दूसरा है, उसको बाद में करेंगे। सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ। एक टंकी से 3 पाइप जुड़े जिनकी त्रिज्या 1, 2, 3 सेंटीमीटर है। पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। पाइप में बहने वाला पानी यानी कि पाइप की एफिशिएंसी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। ये ऑलरेडी दिया है हमें। नहीं भी दिया हो तो ये चीज़ हम जानते हैं कि एफिशिएंसी यानी कि पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? नहीं भी दिया हो तो हम जानते हैं कि पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, प्रोपोर्शन में, है ना। जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये हमें दिया है इस सवाल में। नहीं भी दिया होगा तो भी ये रिलेशन हमें इन सवालों में यूज करना है। समझ आई बात? इसमें दिया है। तीसरा सवाल है ना, जिनकी त्रिज्या 1, 2, 3 सेंटीमीटर है। पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। यदि सबसे पतले वाला 3 पाइप है भैया, तीनों की रेडियस 1, 2, 3 पाइप है। ये 3 पाइप, रेडियस क्या दी है? पहले की रेडियस 1 है, दूसरे की 2 है और तीसरे की क्या है? 3 है। स्पीड का जिक्र नहीं है, स्पीड का जिक्र नहीं है। इट मीन्स स्पीड कांस्टेंट है, केवल रेडियस के स्क्वायर से ही एफिशिएंसी बन जाएगी। समझ आई बात? क्या दी हमें? त्रिज्याएं दी है, रेडियस है, त्रिज्याएं हैं 1, 2, 3। समझ आई बात? चलो आगे। सबसे बड़ा वाला, इसको ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी पाइप मानते हैं ना। सबसे बड़ा वाला क्या बोला कि भैया सबसे बड़ा, सबसे पतले वाला, सबसे पतले वाला पाइप 42 में भर दे। सबसे पतले वाला पाइप ए है क्या? नहीं, ए 42 मिनट में भर देता है। एफिशिएंट रिजल्ट इज वर्क, है ना। पतले वाला ए 42 मिनट भरता है, तो तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? तीनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? बस खत्म हो गया, ये कहानी खत्म। सबसे पतले वाला 42 में, तीनों मिलकर कितने में भरेंगे? एबीसी का वैल्यू रखना है। एबीसी का वैल्यू यानी कि एबीसी की एफिशिएंसी रखनी है। एफिशिएंसी कैसे बनेगी आप ही बताओ? रेडियस के स्क्वायर से बनेगी कि नहीं बनेगी? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बताओ। तो एफिशिएंसी 149 होनी की हुई कि नहीं हुई? तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1, ए की 1, बी की 4 और सी की 9। क्लियर है ना। तो 1 × 42 बराबर 14 × x। तो बताओ x बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा? इस क्वेश्चन में केवल क्या करना है, ये रिलेशन आप बना लोगे भैया। ये इतने में, तीनों मिलके इतने में, ये 2 रिलेशन दिए होंगे। इन सवालों में हमेशा 2 रिलेशन दिए होंगे।
कोई पतला या मोटा पाइप ये कितने में भरेगा, तीनों मिलकर कितने में भरेंगे, या फिर तीनों का दिया होगा, किसी एक का पूछा होगा, 2 सर्कल हमेशा फिक्स बनेंगे। सवाल के अंदर से पकड़ के सीधे 2 सर्कल बनाओ, फिर एफिशिएंसी डालो। अब एफिशिएंसी कैसे बनाते हैं आपको सिखाया मैंने। रेडियस दी है 1 2 3, तो रेडियस से एफिशिएंसी क्या दी है, रेडियस त्रिज्याएं 1 2 3 दी है, तो एफिशिएंसी रेडियस के स्क्वायर से बनती क्या नहीं बनती। एफिशिएंसी मतलब एरिया, एरिया यानी कि त्रिज्या का वर्ग। क्लियर, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। क्लियर, समझ गए। चलो सवाल नंबर 4 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इधर से मिटा दो इस रिलेशन को, कॉपी कर लेना आप लोग, है ना, आराम से रोक के इसको। एफिशिएंसी जो है वो रेडियस का वर्ग, डायमीटर का वर्ग, ठीक है, या फिर सीधे एरिया। एरिया यदि दे दे सीधे तो फिर स्क्वायर मत कर देना एरिया का, एरिया खुद ही एफिशिएंसी होता है। क्लियर। एक ये कब काम करेगा, जब स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो, समान। कैसे पता चलेगा सवाल में स्पीड समान है, जब स्पीड का कोई जिक्र नहीं हो, मतलब स्पीड समान है। क्लियर। और स्पीड समान न हो तो फिर एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या है, एरिया इंटू स्पीड। बोलो समझे कि नहीं, फिर स्पीड का भी यूज करेंगे ना, ऐसा सवाल है। चलो सवाल नंबर 4 पे आते हैं पहले। ये मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए, है ना, 3 पाइप की त्रिज्या 1/2, 1 और 2/3 है ना, ठीक है। चलो 3 पाइप की त्रिज्याएं हैं 1/2, 1 और 2/3 है ना, ठीक है। सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, त्रिज्या है 1/2, 1 और 2/3। वन बाई टू, 1 और 2/3। क्लियर। अब देखिए ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी बनानी है, एफिशिएंसी इनके स्क्वायर से बनेगी क्या, लेकिन पहले त्रिज्या को सिंप्लीफाई कर ले क्या। 1/2, 1 और 2/3 है ना, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा। सबसे बड़ा पाइप ये है क्या, 2, सॉरी ये सबसे बड़ा नहीं है यार, 1/2, 1 और 2/3, नहीं 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 नहीं, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये 2/3 छोटा होगा ना इससे। समझ रहे हो ना आप लोग यार, एसएससी वाले हो, है ना। 2/3, ठीक है। चलो रेडियस, रेडियस को सिंप्लीफाई कर ले, 6 का मल्टीप्लाई कर ले क्या तीनों में, तो रेडियस सिंप्लीफाई हो जाएगी क्या। तो चलो रेडियस की बात करूँ, 3, 6 और 4 ये रेडियस आएगी। तो बताइए एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना। 9, 36 और 16 ये एफिशिएंसी आएगी क्या एबीसी की। बोलो कोई दिक्कत है। चलो हो गया सवाल खत्म। क्या करना भैया, स्पीड पानी की चाल है 33 सेंटीमीटर पर मिनट, तीनों पाइप की चाल सेम है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई। तीनों पाइप से बहने वाले पानी की चाल है 33 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि स्पीड कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ तीनों का, तो स्पीड का कोई यूज नहीं होगा। क्लियर। चलो कर लेते इस सवाल को। क्या कहानी, क्या बोल रहा है ये कि तीनों पाइप इस टंकी को 18 मिनट में भरते हैं, तो सबसे बड़ा वाला कितने समय में भरेगा। तीनों पाइप 18 मिनट में, तो सबसे बड़ा वाला कितने समय में, है ना। तो चलिए देखते हैं, कर लोगे यार। तीनों पाइप 18 मिनट में, है ना, तीनों पाइप ए बी सी, तीनों पाइप 18 मिनट में, तो सबसे बड़ा वाला बी है, ध्यान रखना। बी कितने समय में, एक्स में। चलो रख दो ए बी सी का वैल्यू 9, 36, 16 कितना है ये, 36 है ना, ठीक है। चलो 36 + 16 कितना होता है, 52, 52 और 61, 61 × 18 बराबर 36 × x, तो 18 × 2 = 36, x का वैल्यू 61/2 आएगा क्या, 61/2 यानी कि 30.5 है क्या ऑप्शन में, देखो यस 30.5 मिनट आएगा। समझ रहे हो, है ना। चलो अब आते हैं 5वें सवाल पर, मेन शीट का सवाल नंबर 5। इसको मिटा दूं ना, मिटा रहा हूं इसको, है ना, ठीक है। समझ गए ना आप लोग क्या कर रहे हैं। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में
सवाल नंबर 5 में क्या दिया है, त्रिज्याएं दी है और चाल भी दी है भैया, चालें भी अलग अलग है देखो, है ना। त्रिज्याएं क्या क्या है, 1 3/2 और 2, रेडियस है 1, इससे बड़ा 3/2 और इससे भी बड़ा रेडियस क्या है 2, क्लियर। और चाल भी दी है, क्या क्या चाल है, क्या क्या स्पीड है ना। तो रेडियस दी है हमें, रेडियस को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 3/2 और 2 है ना, ए बी सी नाम दे दो इनको, सबसे बड़ा वाला पाइप सी वाला, क्लियर, ए बी सी। रेडियस को यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 और 4, ये रेडियस आएगी क्या बोलो तीनों पाइप की। अब तीनों पाइप की स्पीड भी दी है ना, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कहानी, स्पीड की बात करें 3 2 1, स्पीड है 3 2 और 1, क्लियर। अब एफिशिएंसी एरिया इंटू स्पीड, एरिया यानी कि r² इंटू स्पीड, एरिया यानी कि पाई r², पाई कांस्टेंट r² इंटू स्पीड, इससे बनेगा क्या एफिशिएंसी बताइए। तो अब एफिशिएंसी बनेगी r² इंटू स्पीड, समझ आई बात। तो चलिए एफिशिएंसी बना लें, r² इंटू स्पीड इंटू स्पीड इंटू स्पीड। तो r² इंटू स्पीड से बताइए एफिशिएंसी बनेगी कि नहीं बनेगी। चलो बना ले एफिशिएंसी, 4 3 = 12, 9 2 = 18 और 16, इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 9 और 8, बताइए ये एफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को। r² इंटू स्पीड से एफिशिएंसी, अभी तक r² से ही बनता था लेकिन अब इंटू में स्पीड भी आ जाएगा, क्लियर है ना। इसको सिंप्लीफाई किया है मैंने यहाँ पे, 2 3 4 कैसे बना, इसके बाद ये 2 3 4 कैसे बना था पता है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया मैंने तीनों में, किसका मल्टीप्लाई किया 2 का, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। तो 2 3 और 4, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनो मेरी बात, क्या पूछा इसमें, पूछा क्या है, चलो एफिशिएंसी बना ली, मतलब ले दे के क्वेश्चन में क्या बचा, केवल एफिशिएंसी आप बनाना सीख जाओ, बाकी सब ईजी है ना। क्या बोला, सबसे छोटा वाला पाइप 46 मिनट में भरता है, तीनों कितने में भरेंगे। सबसे छोटा वाला ए है क्या, ए 46 मिनट में भरता है, तीनों मिलकर कितने में भरेंगे, तो तीनों मिलकर माना कि x, क्लियर। चलो ए का वैल्यू क्या रख दूं मैं, 6, ए का वैल्यू 6 रख दो, और ए बी सी तीनों का 6 9 8, 6 9 8 है ना। तब देखो ये 6 × 46 और ये 23 × x, 23 दूनी 46, बताओ 12 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा क्या 12 आंसर, क्लियर है, इतनी सी बात है ना, ठीक है। सवाल नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। अच्छा इसके प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन देख लो एक बार, प्रैक्टिस शीट के यदि इजी होंगे तो मैं एक भी नहीं करवाऊंगा फिर, है ना। इजी है, इजी है, इजी है। 4th क्वेश्चन में दिक्कत आएगी आपको टाइप 7 के, लेकिन 4th क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, टाइप 7 के प्रैक्टिस शीट के सारे आप खुद से करेंगे, एक भी नहीं बताऊंगा। टाइप 7 का प्रैक्टिस शीट में चौथे सवाल में आपको दिक्कत आएगी, बाकी तीनों हो जाएंगे, लेकिन चौथे सवाल में चाहता हूं आप दिमाग लगाएं अपना। मैं मेन शीट का एक और सवाल करवा रहा हूं, सवाल नंबर 6 है ना, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6 और करवा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आ जाओ मेन शीट के क्वेश्चन नंबर 6 पर, मिटा दो ना इसको, ठीक है, समझ गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, जो सीख रहे हो ना, इन सीख से आपके पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत इजी। हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल शॉर्टेस्ट अप्रोच यूज किया है, बड़े से बड़े दिखने वाले सवाल में बहुत इजी अप्रोच से कर रहे हैं मैं के क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, है ना, लिख लेना इसको, है ना, स्पीड कांस्टेंट हो तब ये और बाकी ये, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 6। किसी पात्र में इस प्रकार पानी भरा जाता है, पानी का आयतन प्रत्येक 5 मिनट में दुगना होता जाता है, यदि पात्र भरने में 30 मिनट का समय लगता है तब 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। इंग्लिश में रीड करता हूँ, वाटर इज फिल्ड इन सच अ वे दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डबल्ड आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। इफ इट टेक्स 30 मिनट्स टू फिल द टैंक, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल अ क्वार्टर। ओके ठीक है। बर्तन कुछ ऐसा है, कुछ इस प्रकार पानी भरा जाता है कि पानी का आयतन प्रत्येक 5 मिनट में दुगना होता रहता है, मतलब लगातार पानी की स्पीड बढ़ा रहे होंगे, है ना। 30 मिनट लगे टैंक को भरने में, 0 5 5 10 15 20 25 30, है ना। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट में टैंक भरा पूरा। और सवाल क्या बोल रहा है, प्रत्येक 5 मिनट में पानी की मात्रा बर्तन में दुगनी होती जाती है। मानो
पहले 5 मिनट में 1 लीटर भरा, तो हर 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में माना कि 1 लीटर, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, 10 मान लो, 20 मान लो, 40 मान लो, पहले 5 मिनट में कितना लीटर ले लो आप, लेकिन हर 5 मिनट में डबल होगा। तो पहले अगला 5 मिनट 10 पे आएगा, डबल होगा, यानी कि 1 लीटर का 2 लीटर हो जाएगा क्या। फिर 10 के बाद 15 पे फिर डबल होगा, हर 5 मिनट में डबल, तो 2 का डबल कितना होगा बताओ, 15 मिनट में 4 लीटर। फिर 15 के बाद 20, हर 5 मिनट में दुगना, हर 5 मिनट बाद डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। फिर अगले 5 मिनट में 20वें मिनट पे 4 का डबल 8, फिर 25वें मिनट पे 8 का डबल 16, फिर 30वें मिनट पे 16 का डबल 32। यानी कि कहने का मतलब टंकी की क्षमता टोटल 32 लीटर है कि नहीं है। बताओ टैंक 32 लीटर का हो गया कि नहीं हो गया। 30 मिनट में टैंक भर जाता है, यानी 32 लीटर का टैंक है। अब सवाल ने पूछा है कि 1/4 भरने में कितना समय लगा, 1/4 भरने में कितना समय लगा। तो 32 का 1/4 बताओ 8 लीटर है कि नहीं है। 32 का 1/4 8 लीटर, 8 लीटर भरने में कितना समय लगा, 20 मिनट लगे कि नहीं लगे। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 20 मिनट्स। सवाल को पढ़ो आराम से। 30 मिनट में पूरा टैंक भरता है, हर 5 मिनट में डबल होता जाता है। क्लियर। तो पहले 5 मिनट का कुछ भी वेस्ट मान लो आप, 10 मान लो, मैंने 1 माना, तो 1 का 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32। ऐसे करके दुगनी हो जाती कैपेसिटी उसकी, पानी की मात्रा डबल होती जाती है हर 5 मिनट में। और 30 मिनट में टैंक भर गया, 30 मिनट में 32 लीटर। क्लियर। तो 1/4 भरने में कितना समय लगा, 32 का 1/4 8 लीटर, 8 लीटर भरने में कितना समय लगा बताइए, 20 मिनट लगे कि नहीं लगे। क्लियर। तो आंसर आएगा इसका 20 मिनट्स। बोलो क्लियर है इतनी सी बात। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है। बाकी इसमें स्टार्टिंग के 2 सवाल टाइप 7 के मेन शीट के छुटे हुए थे, प्रैक्टिस वाले सारे आप करेंगे, नहीं आता है पूरी कोशिश डिस्कशन कॉलम में डाल देना, मैं बताऊंगा लास्ट में, है ना। चलो टाइप 7 के स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है मेन शीट के, वो मैं आपको करवा देता हूँ, है ना। वो थोड़े से अलग है, अलग कहानी उनकी, मिटा देता हूँ इसको, है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, ईजी था। चल देखो, 1 लीटर से स्टार्ट किया था, आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे आंसर 20 मिनट आएगा आपका। 1/4 कितने टाइम में भर जाएगा, क्वार्टर। हाँ देखिए, टाइप 7 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 2 नल ए तथा भी टंकी को क्रमशः 12, इजी क्वेश्चन है। 1 और 2 थोड़े से अलग है, पहले 1 कर रहा हूं, है ना। ए और बी 12 मिनट 15 मिनट में भरते हैं। बारह तथा 15 घंटे में, 12 घंटे और 15 घंटे में भरते। बताओ टैंक की कैपेसिटी एलसीएम लो, 60 हो गई क्या, 60 लीटर। 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। अब जब टंकी का 1/2 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है। क्या बोला, टैंक, अच्छा टैंक 60 लीटर का बन गया क्या। जब टंकी का 1/2 भाग भर जाता है तो टंकी है 60 लीटर की, इसका 1/2 भाग यानी कि 30 लीटर भर जाता है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, ध्यान देना, है ना। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, दोनों नलों को एक साथ खोला गया। और जब टंकी का 1/2 भाग भर जाए तो बताइए 60 लीटर का 1/2 यानी कि 30 लीटर भरेगा कि नहीं भरेगा, है ना। क्या बोला उसने, 12 और 60 लीटर का टैंक बना लिया। क्या बोला, क्या लाइन बोली, दोनों को एक साथ खोला गया, दोनों को एक साथ खोला गया, ए और बी को एक साथ खोला। और जब टंकी का आधा भर गया, 1/2 यानी कि 60 लीटर का आधा 30 लीटर भर गया, ए और बी दोनों को खोला। क्लियर। आधा भर जाने के बाद टंकी का आधा भर गया, यानी कि 60 लीटर का टैंक था, 60 लीटर कैपेसिटी है, तो भैया उसमें से आधा भर गया, आधा यानी कि 30 लीटर। 30 लीटर कौन भरा, ए और बी दोनों मिलके। पर्पस क्या है, 60 लीटर की टंकी को भरना। कैसे भरवा रहा है 60 लीटर के टैंक को, कि भैया ए और बी दोनों को खोला और जब आधा भर गया तो 60 का आधा 30 लीटर ए और बी दोनों मिलके भर दिया। अच्छा कितने टाइम में भरा ये निकाल ले क्या, तो टाइम बताओ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता। तो वर्क कितना किया 30, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी देखो जरा, वर्क किया 30 और ए और बी की एफिशिएंसी 5 + 4 9। तो बताइए 30/9 यानी कि 10/3, यानी कि 3 से ही 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, या फिर 10/3 लिख लो।
यानी कि आधा टैंक 10/3 घंटे में भरा कि नहीं भरा, बोलो, है ना। दोनों को एक साथ खोला गया, जब टंकी का आधा भर गया, आधा दोनों ने मिलकर भरा, कितने टाइम में भरा ये निकाला हमने, 10/3 घंटा में। क्लियर। अब आगे क्या हुआ, तो टंकी में एक छेद हो जाता है 30 लीटर भरने के बाद, है ना। कितना टाइम कट गया, 10/3 घंटे कट गए। अब टंकी में एक छेद हो जाता है, यहाँ पे टंकी में एक छेद हो गया, है ना, जिसके द्वारा, है ना, टंकी में एक छेद हो जाता है जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। टंकी में एक छेद हो जाता है जिसके द्वारा दोनों नलों से भरे जाने वाले पानी का 1/3 निकलता जाता है ना। टंकी में एक छेद हो जाता है जिसके द्वारा दोनों नलों से आने वाले पानी का 1/3 निकलता जाता है। अब सुनो मेरी बात, कितने नल लगे थे ऊपर, 2, एक ए और एक बी। क्या बोल रहा सवाल, आधा भर जाने के बाद, आधा भर जाने के बाद 10/3 घंटा कट जाने के बाद क्या बोला वो, कि टंकी में एक छेद जिसके द्वारा दोनों नलों से जो पानी आ रहा है उस आने वाले पानी का 1/3 यहां से निकलता जाता है। इस प्रकार आगे प्रक्रिया होगी 30 लीटर के बाद की। 30 लीटर भर जाने के बाद की कहानी क्या है, छेद हो गया तो दोनों नल से जो पानी आ रहा है ना उसका 1/3 निकलता जाता है। क्लियर। तो देखिए जरा, दोनों नल से कितना आ रहा है, दोनों नल से आ कितना रहा है, 5 और 4 9, कितना आ रहा है, 9 आया, और उसमें से कितना गया, उसका 1/3। दोनों नल से आने वाले का 1/3, तो दोनों नल से आने वाला है 9, और कितना निकलता जाता है, 9 का 1/3 यानी कि 3 निकलता जाता है। क्या बताओ, यानी कि अब एफिशिएंसी नई वाली 6 हो गई। क्या बताओ जरा, क्या बोल रहा है सवाल, कि आधा भर जाने के बाद छेद हो गया, उस छेद में से दोनों नल से जो पानी आ रहा है उसका 1/3 कट के निकलता जा रहा है ना। दोनों नल से जो पानी आ रहा है उसका 1/3 कट के निकलता जा रहा है। ठीक है। तो अब देखिए, दोनों नल से कितना पानी आ रहा है, 5 और 4 9, दोनों नल से 9 आ रहा है और उसका 1/3, 9 आया तो 9 का 1/3 यानी कि 3 लीटर निकलता जा रहा है। 9 आया 3 निकला तो 6 लीटर का स्टोरेज मिलेगा क्या हर घंटे, आगे से बताइए। 9 आया और उसका 1/3 3 निकल रहा है, 9 आ रहा है 3 निकल रहा है, तो प्रति घंटा 6 लीटर अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, 6 लीटर का स्टोरेज प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा। तो बताइए न्यू एफिशिएंसी 6 हो गई कि नहीं हो गई। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, आया और उसमें से गया बराबर न्यू एफिशिएंसी। समझ आई बात आप लोगों को। तो आया 9 और गया 1/3, 9/3, तो बचा कितना, 6। तो 6 क्या है, न्यू एफिशिएंसी, नई क्षमता है ये 6। तो अब बाकी का जो 30 लीटर बचा, बाकी का जो 30 लीटर बचा है ना, ये कितने टाइम में भरेगा। तो चलिए, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता है। अच्छा, वर्क कितना है, 30 लीटर, 30 लीटर बाकी है ना भरना, और एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो बताओ 5 घंटे में भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। बोलो 5 घंटे में भरेगा कि नहीं भरेगा, है ना। काम कितना है, 30, और एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6। क्योंकि वैसे तो एफिशिएंसी 9 थी, वैसे तो एफिशिएंसी 30 के बटे में 9 थी, लेकिन 9 में से 1/3 निकलता जाता है, तो नई एफिशिएंसी 6 आई कि नहीं आई। क्लियर, समझ आई बात। तो 6 की चाल से अब 30 लीटर भरने में 5 6 6 हर घंटे 6 लीटर, तो 6 6 6 5 बार में पूरा 30 हो जाएगा। 5 घंटे लगेंगे। क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन को। शेष टंकी को भरने में लगा समय क्या है, शेष को भरने में 5 घंटे। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ये समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। शेष को भरने में कितने घंटे लगे, 5 घंटे। क्लियर। तो कुछ नहीं था, 60 में से 30 भर गया, बाकी 30 बाकी 30 किस चाल से भरेगा, आने वाले पानी का 1/3, तो 9 का 1/3 3 निकलता जाएगा, 6 की चाल से भरेगा, तो 30/6 सीधे 5 घंटे आएंगे। इतने में उत्तर आएगा केवल। आधा भर गया, 60 का 30 भर गया, बाकी बचा 30। अब क्या होगा, छेद की वजह से जो आ रहा है पानी उसका 1/3 निकलता जाएगा, आ रहा है 5 और 4 9 का 1/3 3 कटता जाएगा, तो 6 की चाल से भरेगा, बाकी का 30 लीटर 6 की चाल से 5 घंटे ओरली होगा। समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा। क्लियर। इसके बाद वाला सवाल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2, सेम ऐसा है, आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना टाइप 7 का, बिल्कुल सेम है, आपको खुद से करना है। क्लियर। तो ये हमारा टाइप 5 कंप्लीट हो गया और टाइप 7 भी हो गया, है ना। क्या क्या बच रहा है, अब 2-3 टाइप और बचे होंगे मुश्किल से, और क्या। ठीक है, कल और परसों की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक हम। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन में क्लियर कर लूँगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा शानदार टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव। सबसे शानदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार, बहुत कॉमेडी होने वाली है उसमें।
चोर पुलिस न जाने क्या क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए ओके, रिपीट कर करके देखें, अच्छे जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करें, जो डाउट हो डिस्कशन कॉलम में डालें, क्लास के एंड में कवर अप करेंगे। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, थोड़े टाइम बाद ना अरिथमेटिक एडवांस में सोच रहा हूँ दोनों रेगुलर करूँ। ठीक है ना, थोड़े से टाइम बाद। ठीक है, अरिथमेटिक एडवांस दोनों रेगुलर होंगे, एटलीस्ट एडवांस में तो रेगुलर होगा ही होगा, अरिथमेटिक भी रेगुलर होगा थोड़े से टाइम बाद। क्लियर? ठीक है, और अभी जो क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है आपको, इसका सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में देने वाला हूँ आपको। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।